वेलकम बैक। मैं अरोमा बेक इक्विपमेंट से आज आपका दोबारा स्वागत करती हूँ और आपको बताऊंगी कि जो भी बेकरी मशीन्स आपको चाहिए होती है, जो बेकरी खोलना चाहते हैं, अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या मशीनों की जरूरत होती है। छोटी बेकरी से लेके बड़ी बेकरी तक आपको क्या क्या मशीनों की जरूरत होती है और क्या क्या चीजें आप उसके अंदर बना सकते हैं। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओवन की तरफ। ये हमारा ओवन है, गैस ओवन है ये हमारा। तो ये आपको चाहिए ही होता है, ये मैंडेटरी होता है जस्ट बिकॉज इसमें हम बेकिंग कर सकते हैं और इस ओवन के अंदर आप केक, क्रीम, बिस्किट, रस्क, बंस, ब्रेड्स, कोई भी बेकरी आइटम बेक कर सकते हैं। तो आइए हम इसे बताएंगे कि ये ऑपरेट कैसे होता है। ये हमारा 2 डेक 4 ट्रे गैस ओवन है। इससे छोटी कैपेसिटी में और इससे बड़ी कैपेसिटी में भी मिलता है, वो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। तो ये हमारा फुली स्टेनलेस स्टील गैस ओवन है। मैंने इसे चालू कर रखा है। ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये ऊपर का टेम्परेचर बताता है, नीचे का टेम्परेचर बताता है। इसमें 2 बर्नर लगे हुए हैं, फुली एल्यूमिनाइज्ड बर्नर है। ये आपका वेंटिलेशन के लिए होता है क्योंकि जो गैस ओवन होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है। ये हमारा लाइट स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन के लिए, ये पावर के लिए है। एंड ये हमारा टाइमर है। अगर मेरा जो आइटम है वो अगर 10 मिनट में बेक होता है तो मैं यहाँ 10 मिनट सेट करके ऑन कर दूंगी और कोई अदर काम भी कर सकती हूँ। जब ये इसके अंदर बन जाएगा ये ऑटोमेटिकली बीप करेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो भी आइटम इसके अंदर बेक हो रहा है वो बेक हो गया है। तो दूसरी चीज फुली ऑटोमेटिक है। अगर मैं इसको 100 पे टेम्परेचर सेट करती हूँ और यहाँ पे भी इसका 100 पे टेम्परेचर सेट करती हूँ, तो जब ये अंदर अपना 100 टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा उसके बाद ये पावर कट कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। और इसका गैस का कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ 150 ग्राम है। 150 ग्राम पर आवर का जो कंजप्शन है इसका वो है 180 डिग्री पे। दूसरी मशीन जो आपको चाहिए होगी वो मशीन होगी स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर किस काम के लिए आता है? जो हम पैटीज खाते हैं, बंस खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, खमीर की जो भी चीजें होती है, मैदे की जो भी चीज होती है, पिज्जा बेस खाते हैं, जो हम पिज्जा होता है जो बेस होता है उसका, वो सारी चीजें इस मिक्सर में बनाई जाती हैं। ये स्पाइरल मिक्सर है, स्पेशली खमीर के काम के लिए, मैदे के काम के लिए, आटे के काम के लिए, डो बनाने के काम आता है। रस्क, ब्रेड्स, बंस, इसके अंदर सारी चीजें बनती हैं। ये अलग अलग कैपेसिटी में आता है। 5 किलो सूखा मैदा, 10 किलो सूखा मैदा, अलग अलग कैपेसिटी में जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमारे पास होती है। तीसरी मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट मशीन होती है ओवन के साथ, क्योंकि इसके अंदर आपका जो क्रीम होता है केक के ऊपर लगाते हैं, जो स्पॉन्ज का बैटर होता है, जो हम केक में ब्रेड खाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो क्रीम जो केक में ब्रेड लगा होता है उसे स्पॉन्ज कहते हैं। वो जो स्पॉन्ज होता है वो इसी मशीन के अंदर बनाया जाता है। इसके अंदर 3 अटैचमेंट्स आपको दी जाती है। एक जो होता है वो क्रीम के लिए होता है, मैं अटैचमेंट दिखाती हूँ आपको। अलग अलग इसके अंदर आपको 3 अटैचमेंट दी जाती है। ये वाली जो अटैचमेंट होती है ये होती है डो के काम के लिए, जो कि खमीर का छोटा मोटा काम हमें करना होता है। अगर साथ ही साथ तो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइरल मिक्सर जैसा डो नहीं बनाता है प्लैनेटरी मिक्सर। अगर हम छोटा मोटा काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा आपको ये बीटर मिलेगा और तीसरा आपको ये विस्क मिलेगा। क्रीम के काम के लिए, स्पॉन्ज के काम के लिए, बिस्किट के काम के लिए, ये तीनों अटैचमेंट्स आपको इस मशीन के साथ दी जाती हैं। ये अलग अलग कैपेसिटीज में 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर अबव हमारे पास मिल जाएंगी। आपको सारी मशीनें आपको अवेलेबल होंगी। अब हम चौथी चीज पे चलते हैं, जो कि है हमारा ब्रेड स्लाइसर। बड़े और छोटे दोनों कैपेसिटी में आता है। ये टेबल टॉप ब्रेड स्लाइसर है। इसके अंदर ब्रेड का, रस का जो हम स्लाइसेस करते हैं, 12 mm की मोस्टली ब्रेड्स होती है, वो इसके अंदर होती है हमारी। ये ब्रेड स्लाइसर है, ब्रेड की कटिंग करने के काम आता है। आप देख सकते हैं इसके ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, 31 ब्लेड्स है ये 12 mm के हैं, जो कि हमारे ब्रेड्स और रस को कट करते हैं। ये सारे हमारे फ्रायर है। सारे फ्रायर जो हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं वो ये फ्रायर्स हैं। जो फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की, बर्गर, हम ये सारी चीजें खाते हैं वो इसी के अंदर फ्राई होती है। हमारे फ्रायर्स हैं, अलग अलग कैपेसिटीज के फ्रायर्स मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, जो भी हम चीजें फ्राई करना चाहें इसमें तेल डाल के फ्राई कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स में आपने फ्रेंच फ्राइज खाई होंगी, वो इन्हीं इक्विपमेंट की हेल्प से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सैंडविच ग्रिलर्स पे। ये हमारे पास अलग अलग कैपेसिटीज के सैंडविच ग्रिलर्स आपको मिल जाएंगे। ये सैंडविच ग्रिलर है, इसमें ग्रिलिंग कर सकते हैं आप, रैप ग्रिल कर सकते हैं, सैंडविच ग्रिल कर सकते हैं। बाद हम चलते हैं
आपने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया होगा, वो कितना सॉफ्ट होता है, और आपने एक रेडी पे बर्गर खाया होगा, वो कितना हार्ड होता है। उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। उसमें प्रूविंग चेम्बर का डिफरेंस होता है, क्योंकि जो रेडी वाले बर्गर्स आते हैं वो प्रूफ करके नहीं दिए जाते हैं। जो मैकडॉनल्ड्स वाले होते हैं उसमें प्रूविंग चेम्बर होता है, स्टीम फर्मेंटेशन की जाती है उसकी, उसके बाद वो बनाए जाते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो सके। इसी वजह से वो काफी सॉफ्ट होते हैं। ये आपका प्रूविंग चेम्बर है। उसके बाद हमारे पास आपको फ्रिजेस भी मिल जाएंगे, काफी तरीके की फ्रिजेस है। ये स्टेनलेस स्टील का फ्रिज है, ये आपका 2 डोर रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर दोनों ही मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं विजी कूलर की तरफ। ये विजिबल कूलर्स होते हैं, जिसके अंदर आप, ये विजी कूलर्स बोला जाता है क्योंकि ये विजिबल होते हैं। और ये फ्रिजेस हैं हमारे, नॉर्मल जो फ्रिज कहते हैं हम जिन्हें। आप इसके अंदर केक्स भी रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी रख सकते हैं, कोई अपना अदर आइटम भी इसके अंदर रख सकते हैं। फिर चलते हैं हम डिस्प्ले काउंटर्स की तरफ। डिस्प्ले काउंटर्स हैं ये, और ये कोल्ड है, ये हॉट है, दोनों हॉट भी मिल जाएंगे आपको और कोल्ड भी मिल जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी मशीनरी स्मॉल इक्विपमेंट्स की तरफ। स्मॉल इक्विपमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बड़े मिक्सर दिखाए, वैसे ही हमारे पास छोटे मिक्सर भी होते हैं, और किचनएड ब्रांड भी आपको मिल जाएगा। ये किचनएड के मिक्सर्स है, ये हमारा खुद का ब्रांड है, जो कि स्मॉल स्टैंड मिक्सर है। अगर आपको छोटी क्रीम का काम करना है, होम बेकर है आप, तो आप ये मशीन्स भी परचेज कर सकते हैं। ये कुछ मशीन्स हैं मेरे पास जो कि पिज्जा ओवन है। पिज्जा ओवन अलग अलग, जैसे कि ये अलग ब्रांड है, ये चाइनीज ब्रांड जो हमने रखा हुआ है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। तो क्यों फंस जाते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। और बहुत सारे लोग सस्ती मशीनें देते हैं, तो वो क्यों देते हैं ये आप जान सकते हैं हमारे शोरूम में आके। आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे, सारी चीजें बताएंगे।